Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bolshoi channel. Students, with the help of this video, we are going to learn direct to indirect speech for imperative sentence. So students, listen my words carefully. And after watching this video, whatever your queries, please comment so that in the further videos, I can teach you some better. Now student, listen my words. Let's start. Students, imperative sentence में सेट टू के जगह पर हम लोगों को समटाइम्स अगर वो आज्ञा साधारण आज्ञा है तो टोल्ड, अगर उस सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली है तो रिक्वेस्टेड, अगर डायरेक्ट आज्ञा दे रहे हैं तो ऑर्डर्ड, अगर कुछ पूछने की बातें कर रहे हैं तो आस्क्ड, मना करने के अर्थ में कर रहे हैं तो फॉरबेड, सलाह देने के अर्थ में कर रहे हैं तो एडवाइस का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में लेट है स्टूडेंट तो लेट हटाने के लिए सजेस्टेड दैट और शुड का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको इस ऊपर लिखे रूल्स को क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 1, ही सेड टू मी हेल्प मी। तो ये साधारण आज्ञा है कि मुझे हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे ही सेड टू मी के जगह पे, सेड टू के जगह पे देखिए मैंने लिखा है ही टोल्ड मी टू हेल्प हिम, क्योंकि यहां पर मी जो है वो हिम के लिए है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी प्लीज। अब देखिए दोनों सेंटेंस में फर्क है, यहां नॉर्मल आज्ञा था इसलिए मैंने ही टोल्ड मी टू हेल्प हिम बोले, लेकिन यहां पर प्लीज या काइंडली है। प्लीज या काइंडली रहने पर स्टूडेंट मैंने बताया ऊपर लिखा है कि प्लीज या काइंडली लगने पर रिक्वेस्टेड, तो सेड टू के जगह पर वी हैव टू राइट रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इंपरेटिव सेंटेंस में जनरली दैट का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं, बट लेट रहने पर करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां चाहे अब देखिए फिर से मैं ये बता दे रहा हूं कि ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी का आंसर हुआ ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू माई सर्वेंट गो टू मार्केट। अब सर्वेंट को तो डायरेक्ट आज्ञा देंगे, तो आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट ही सेड टू मी हैव अ कप ऑफ टी। तो हम लोग चाय के लिए पूछ रहे हैं, दैट्स वाई यहां पर सेड टू के जगह पे आस्क का प्रयोग करेंगे, ही आस्क्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी। फादर सेड टू मी डोंट गो इन द सन। तो ये मना कर रहे हैं या एडवाइस भी दे सकते हैं, तो इसके दो तरीके से सॉल्यूशन होंगे। फादर फॉरबेड मी टू गो इन द सन, अगर फॉरबेड लिख रहे हो तो टू गो इन द सन लिखोगे, और अगर लिखोगे फादर एडवाइज्ड मी तो लिखोगे नॉट टू गो इन द सन। दीज आर द रूल्स, दोनों करेक्ट हैं, आप किसी भी तरीके से बनाओगे। अगर एडवाइस यूज करोगे तो नॉट टू लिखोगे, अगर फॉरबेड यूज करोगे तो फॉरबेड का मीनिंग ऑलरेडी मना करना होता है, दैट्स वाई नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ही सेड टू मी लेट्स वॉक। अब देखिए यहाँ सेंटेंस में लेट का प्रयोग है, तो ही सेड टू के जगह पर हम लोगों ने सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। ही सजेस्टेड मी दैट, इसमें जब भी लेट रहेगा तो दैट का यूज करते हैं। ही सजेस्टेड मी दैट, अब अस के जगह वी शुड या दे शुड यूज कर सकते हैं। ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड वॉक। मान लीजिए सेंटेंस रहता मिसेस गांधी सेड टू मी या सेड टू अस दैट वी शुड वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट, तो हम लोग बनाते मिसेस गांधी ऑलवेज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट या दे शुड वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट का यूज कर सकते हैं। हिम रहने पर ही शुड, मी रहने पर आई शुड भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स इंपरेटिव सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस पे ध्यान दीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर जनरली साधारण अर्थों में विश का प्रयोग करते हैं, आशीर्वाद देने पर ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं, भगवान से प्रार्थना करने पर प्रे का प्रयोग करते हैं, या अभिशाप देने पर कर्स का प्रयोग करते हैं, और मे माइट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे आप कोई आपके लिए आशीर्वाद भी दे सकता है, इसलिए ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो केवल विश का प्रयोग कीजिए। ही सेड टू के जगह पे देखिए लिखिए ही विश्ड मी दैट। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में दैट का यूज करते हैं। ही विश्ड मी दैट, अब सब्जेक्ट को पहले लिखिए, यू किसको बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, इसलिए आई माइट लिव लॉन्ग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फादर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। वो ब्लेस भी दे सकते हैं और विश भी कर सकते हैं। माई फादर विश्ड मी दैट, किसे विश कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, तो आई माइट गेट सक्सेस। दे सेड मे गॉड सेव द किंग। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं
अगर नहीं समझ में आए तो विश का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दे विश्ड दैट या फिर दे प्रे दैट गॉड माइट सेव द किंग। ही सेड टू हर मे यू डाई, अब डाई में अभिशाप दे रहा है, दैट्स वाई इसको लिखेंगे ही कर्स्ड हर दैट सी माइट डाई। तो अभिशाप देते समय देखिए मैंने कर्स का प्रयोग करवाया, भगवान से प्रार्थना करते समय प्रे का, इच्छा में आप आशीर्वाद देते समय ब्लेस या विश का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली अगर आपको डाउट रहे तो हमेशा विश का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, रूल्स को बार बार वॉच कीजिए, अगेन एंड अगेन लिसन ऑल दीज रूल्स एंड देन विद द हेल्प ऑफ योर लैंग्वेज बुक सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए। ऑफ कोर्स यू विल गेट कॉन्फिडेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।